हम तो बात कर रहे हैं कि जी हमें तो $1 बिलियन आईएमएफ से नहीं मिल रहा, वो $2.4 बिलियन की अमारत बना ली है। कि दूसरी तरफ दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी इंडिया की बात करें तो वो अपनी पार्लियामेंट हाउस को नया बनाते हैं, बिल्डिंग को नया बनाते हैं, वो भी 800 करोड़ रुपीस इंडियन। सर, भारत के अंदर एक $2.4 बिलियन की एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बनी है। ये मजाक बना लिया इन्होंने। जो हाई स्कूल फेल बच्चा है, 6 ट्विटर अकाउंट बना के तालीम पे तवज्जो नहीं है, सारे हमारा वहां लड़कियों को छेड़ते फिर भी। क्या इंडिया के इतने इतने बच्चों को वो अपने स्कूल्स में सिखाते हैं आपका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, आपका मुकाबला चाइना से है, क्योंकि वो इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडिया के अंदर ये डिस्कशन चल पड़ी है कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है और हमें एक इंडिया को नई एक आइडेंटिटी, एक नई शनाख्त जो है वो देनी है। हम लोग अभी भी कहते हैं कि भाई हम किसी एक बंदे ने कोई बात की, हम उसे अल्लाह रसूल के नाम पे कत्ल भी कर देते हैं। यहाँ पे हमारी सोच नहीं डेवलप हो रही है अमेरिका के अंदर। और अफसोस के साथ है कि हमारी डायरेक्शन जो है किस पे है। हमें भी लीडरशिप की जरूरत है, सिंसियर लीडरशिप। इंडिया है वहाँ पे कॉन्टिन्यूस 75 साल से डेमोक्रेसी है, हमारे पास डेमोक्रेसी भी नहीं रही, रिवॉल्विंग डोर डेमोक्रेसी रही। और अगर पार्लियामेंट को मौका मिला भी है 5 साल आपको मुद्दत पूरी करने का, तो पॉलिटिशियन उसको छोड़ के भागते हैं, उसकी अहमियत खत्म कर देते हैं। जलाओ ग्राव से तल्लक नहीं है, मैशियत से तल्लक है। उनकी मैशियत इनकी स्ट्रांग है, उनके पास पैसा है कि वो उधर लगा रहे हैं। साथ वो इंडिया को एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो कह रहे हैं कि हमें ब्रिटिश इरा की बिल्डिंग्स ही खत्म कर देनी है। नमस्कार, जय हिंद। हमेशा आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी.न्यूज। आगे हिंदुस्तानी न्यूज। आपने सही कहा कि हम तो बात कर रहे हैं कि जी हमें तो $1 बिलियन आईएमएफ से नहीं मिल रहा, वो $2.4 बिलियन की अमारत बना ली है। लेकिन सारी बात एक एसेट होता है, जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई, गो के बाद में तालिबान आ गए वहाँ पे, लेकिन ये है कि उनका पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जारी बात है ये सिंबल को रेफर करती है, सिंबलिज्म इसमें मैटर है। असल चीज़ तो ये है कि और नई मेरे ख्याल है इंडियन आइडेंटिटी वो क्राफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन बिर साहब आप क्या देखते हैं, एक तरफ तो वो एक नई आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाह रहे हैं, दे आर प्राउड ऑफ दैट, और हमारे अंदर वो हम एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हैं। यहाँ पे आप देखें कि इमरान खान की पार्टी को बैन किया जा रहा है, ये बातें हो रही हैं कि जी वो आज रिपोर्ट आई है, वज़ीर सेहत पाकिस्तान ने कहा है कि इमरान खान जो ड्रग्स करता है और उनकी बॉडी में शराब और कोकेन और पता नहीं क्या क्या आ गया है। हमारी पार्लियामेंट जो है उसमें हमारे सियासतदान पर्टिकुलरली इमरान खान को देख लें तो उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिए, नेशनल असम्बली से भी, प्रोविंशियल असम्बली से भी। सो एक तरफ इंडिया है वहाँ पे कॉन्टीन्यूस 75 साल से डेमोक्रेसी है, हमारे पास डेमोक्रेसी भी नहीं रही, रिवॉल्विंग डोर डेमोक्रेसी रही। और अगर पार्लियामेंट को मौका मिला भी है 5 साल आपको मुद्दत पूरी करने का, तो पॉलिटिशियन उसको छोड़ के भागते हैं, उसकी अहमियत ख़त्म कर देते हैं। तो ये दो मुल्कों में ये भी तो एक हमारा तजाद है कि हमारे पास पार्लियामेंट है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको वैल्यू नहीं देते। उन्होंने एटलीस्ट इंडिया ने 75 साल डेमोक्रेसी भी रही वहाँ पे और उसके बाद पार्लियामेंट का भी इस्तेमाल किया। सो हम आपको लगता है कि ये जो अभी सीन्स बन रहे हैं कि एक पार्टी को बैन कर दें या एक पार्टी ने पार्लियामेंट छोड़ दी और जाके सड़कों पे एहतजाज और वायलेंस ये कर पड़ा, ये हम कब चेंज हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान में 75 साल से ऐसा होता आया है कि हर चीज में हमें शौक रहा है मुकाबला करने का, और वो भी इंडिया से मुकाबला करने का। हम नो डाउट एजुकेशन में नहीं कर पाए, आईटी में नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम हर चीज में लाते हैं। अभी इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीस की है, मतलब हमारे वो 26-2700 करोड़। देखिए, पार्लियामेंट बनाना एक टास्क नहीं है। नहीं। अगर आपने हमारी पार्लियामेंट देखी पंजाब की, उसपे अरबों रुपए लगे हैं, तो डिजाइनर्स से उन्होंने काम करवाया, अच्छा खासा पैसा लगा है। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। अगर आप यूरोप की पार्लियामेंट उठा लें, बिल्कुल छोटी सी जगह पे वो अपना इशू क्रिएट कर लेते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है। जबरदस्त। मेरा सवाल कंप्लीट नहीं था हुआ, आपने जो बात किया मैं उसे एग्री करता हूँ कि पार्लियामेंट बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ और कहने लगा था कि वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं, पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हम मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट, और हम जो उनसे अपने घरों को जला रहे हैं। देखें, पहली बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना। यहाँ तक नौबत आई है किसी रीजन की वजह से आई है। कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है, बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। तो वो सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स जो है ना, वो इस आम आवाम के ऊपर नहीं कर रहे हैं। यूनिटी कैसे आएगी? देखें, यूनिटी आने का तरीका यही है कि सब एक तो न्यूट्रल हों,
एक को नहीं हम न्यूट्रल कह सकते, न्यूट्रल सबको होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बंदा कहता है कि मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा तो बाकी टांगे खींचने लग पड़ते हैं। तो बाकी जब कहते हैं कि हम सच्चे हैं, तो मतलब कि कौम को भी नहीं समझ आ रही भाई डायरेक्शन नहीं है ना। आपने जो कर लिया ठीक है, गलत है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी हमारे इदारों के निकाला। अगर इदारा ही एक हमारा मेन इदारा ही उसको कंट्रोल कर रहा है, कम से कम वो पॉजिटिव होके सोचे कि भाई अवाम के साथ क्या हो रहा है। तो सारे क्राइसिस बहुत ज्यादा हैं। आपने बोला अदारा, मैं बोलूंगा अदारा नहीं, अदारे की हम रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं, करते वो तो रहेंगे, करते लेकिन रहेंगे जी। अदारे के अंदर कुछ लोग, कोई भी अदारा उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं देखिए, जिनकी अपनी वजह से गलती भी माननी चाहिए ना। बिल्कुल कोई बंदा भी इतना सिंसियर, मतलब सिंसियर तो सब होते हैं, लेकिन सब कोई पाक साफ धुले तो नहीं होते। अगर आपको एक बंदा कह रहा है कि एक मुझे किस पे शक है या फिर कोई ये गलत है, आपको वो सुननी चाहिए उसकी बात ना। सर, भारत के अंदर एक 2.4 बिलियन डॉलर की एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बनी है, और सुना उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। अब जो इसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ये डिस्कशन चल पड़ी है कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, और हमें एक इंडिया को नई एक आइडेंटिटी, एक नई शनाख्त जो है वो देनी है। और जितने भी ये जो नई बिल्डिंग है इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल्स जो है वो जो है वो इसमें सारा हर जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये जो मेरा ख्याल है जो पिछली बिल्डिंग थी वो तो पुरानी थी, सारी बात है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक नई आइडेंटिटी देनी है। इधर पाकिस्तान में भी मैं बात करना चाहता हूँ पार्लियामेंट के ऊपर, और यहाँ पे कैसे चीज़ें हो रही हैं और किस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले सर, ये जो बात इंडिया में की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है कि उनकी गवर्नमेंट को, उनके इस टेन्योर को 10 ईयर्स हो गए हैं, और साथ ही साथ वो इंडिया को एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं कि हमें ब्रिटिश इरा की बिल्डिंग्स ही ख़त्म कर देनी है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, ये जो माइंडसेट है या ये जो पॉलिटिकल अप्रोच है वहाँ की गवर्नमेंट की? देखें जी, ये जो आइडिया है इसके लिए मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत है कि इनफैक्ट जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बगैर सोचे समझे कोई बात करते रहते हैं, और उसकी ना कोई वैल्यू होती है और ना वो बात कहीं ठहरती है। यानी जिसका दूसरा मतलब है कि 50% तो उनकी बातें ऐसे इधर से उधर वाली होती हैं। तो ये अगर कोई बाकायदा पॉलिसी है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना वो देखना पड़ेगा कि इस पॉलिसी के पीछे रैशनल या लॉजिक क्या है। राष्ट्र हित सर्वप्रथम, देश को रखे सबसे आगे। हिंदुस्तानी न्यूज।